Hello students, how are you? So let's continue the chapter. In the previous class, I have told you the 15% arrangement of the sharecroppers. तो जो कुछ peasants थे उन्होंने willingly उस पर साइन कर दिए थे और जो जब बात illiterate peasants तक आ पहुंची तो उन्हें अब अपना पैसा वापस चाहिए था, उनको compensation चाहिए था। तो उसी समय जब ये इंसिडेंट वहाँ पर हो रहा था तो गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। तो उन्होंने जो अपना काम स्टार्ट किया, उन्होंने जो सच्चाई थी, जो फैक्ट्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन थी, उन फैक्ट्स को लेकर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। अब सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि वो बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी ने उनको जवाब दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं थे। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो ब्रिटिश के ऑफिशियल मीन्स गवर्नमेंट कमिश्नर थे तिरहुत डिवीज़न के, जहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। मीन्स तिरहुत डिवीज़न में चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, जो वहाँ के ब्रिटिश कमिश्नर थे। तो गांधी जी उनसे मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। तो गांधी जी ऐसे बताते हैं कि जो वो कमिश्नर थे उन्होंने प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। उन्होंने गांधी जी को बुली मीन्स उनके ऊपर ऐसे डराने धमकाने का काम स्टार्ट किया। उन्होंने उनको डराया धमकाया और सलाह दी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, की इमीडिएटली तिरहुत छोड़कर चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी तिरहुत छोड़कर नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। और बजाय तिरहुत छोड़ने के वो मोतिहारी, जो कि चंपारण की कैपिटल थी, वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ की तरफ चल दिए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। बहुत सारे वकील थे जो गांधी जी के साथ गए। एट अ रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी। तो रेलवे स्टेशन पर एक बहुत वास्ट मीन्स वेरी ह्यूज, बहुत विशाल, मल्टीट्यूड ग्रेटेड मीन्स मिलना एंड मल्टीट्यूड मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लोग थे, जनसमूह था जो वहाँ गांधी जी से मिला। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स। तो उन्होंने वो एक घर पर गए और उस घर को उन्होंने एज अ हेड क्वार्टर यूज़ किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। और वहाँ से अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मल्ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। उसी समय उनके पास एक रिपोर्ट आई कि एक किसान पास ही के गांव में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार, मल्ट्रीटेड मीन्स बुरा व्यवहार किया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। अब गांधी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और जाकर खुद देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो अगले दिन सुबह वो एक एलिफेंट की बैक पर बैठकर उस तरफ चल दिए, उस पास के गाँव में जहाँ पर उस किसान के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. He had not proceeded far. वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया और उनको रोक लिया और ऑर्डर दिया टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, की अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने टाउन चले जाएं। गांधी कंपाइल्ड, लेकिन गांधी ने इस बात का विरोध नहीं किया, उन्होंने बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो जो मैसेंजर था वो गांधी को वापस उनके घर ले आया, जहाँ पर उनको क्विट करने के लिए
चंपारण को इमीडिएटली छोड़कर जाने के लिए ऑफिशियल नोटिस उनको दे दिया। गांधी साइंड अ रिसिट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उस रिसिट पर अपने साइन कर दिए और उस पर लिखा कि वो इस बात को नहीं मानते, वो वहाँ से चंपारण छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो इस बात को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो एक सरकारी, एक ऑफिशियल नोटिस को डिसओबे करने का परिणाम ये निकला कि गांधी जी को सम्मन मिल गया, लीगल नोटिस मिल गया टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले दिन उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। तो पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को उसी समय एक टेलीग्राम भेजा कि वो अपने कुछ प्रभावित मित्रों के साथ बिहार से आ जाएं। राजेंद्र प्रसाद को क्यों भेजा? क्योंकि वो एक वकील थे। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। उन्होंने अपने आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और इसके साथ साथ उन्होंने वायसराय को भी सारी रिपोर्ट सेंड कर दी। मॉर्निंग found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. तो सुबह के समय पूरा मोतिहारी किसानों से भरा हुआ था। वो गांधी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में क्या रहा वो इस बात से जानकार नहीं थे, वो उनको नहीं पता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। आई थिंक यू शुड नो, साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, जो काले गोरे का भेद किया जाता था, तो वहाँ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। मेयरली मीन्स ओनली। उन्होंने केवल ये सुना था कि एक महात्मा जो कि उनकी हेल्प करने आया हुआ था वो अथॉरिटीज़ की तरफ से मुसीबत में था। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Their spontaneous means अपनी इच्छा से जो प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने हजारों की संख्या में किया अराउंड द कोर्ट हाउस, उस कोर्ट हाउस के बाहर वो ब्रिटिश ऑफिशियल का जो डर था, उस डर से लिबरल होने का, मुक्त होने का ये अब एक स्टार्टिंग होने वाली थी, ये एक बिगिनिंग होने वाली थी। तो इस तरह से उन्होंने एक डेयर किया कि वो उन लोगों का, ब्रिटिश ऑफिसर्स का विरोध कर सकें। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब जो ऑफिशियल थे, जो सरकारी लोग थे, वो गांधी के कोऑपरेशन के बिना अपने आप को बहुत ही पावरलेस फील करने लगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने भीड़ को नियंत्रण करने में उनकी हेल्प की। किसने? गांधी ने। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो बहुत ही विनम्र थे और बहुत ही फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। और उन्हें इस बात का कंक्रीट मीन्स सॉलिड, एक सॉलिड प्रूफ उनको मिल गया था कि वो देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned, कि जो अभी तक उनके जो गवर्नमेंट की जो भी पावर थी वो अभी तक ड्रेडफुल थी, फियर्ड थी और विदाउट डाउट थी, अनक्वेश्चन थी। कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, लेकिन अब इंडियंस के द्वारा उसको चैलेंज किया जा सकता था। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। अब जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज to postpone the trial. Apparently the authorities wish to consult their superiors। अब जो प्रोसिक्यूटर था, जो सरकारी वकील था, उसने इस केस को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट जज से की। क्लियरली जो अथॉरिटीज़ थी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। अब वो अपने बड़े जो उनके सुपीरियर्स थे, जो उनके
अधिकारी थे उनके साथ अब वो कंसल्ट करना चाहते थे, उनसे सलाह लेना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी ने इस डिले का विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक अपने एक स्टेटमेंट को पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने आप को गिल्टी माना। ही वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि वो एक इस तरह के अपने जो कर्तव्य थे उन कर्तव्यों के संघर्ष में उलझे हुए थे। क्यों? ऑन द वन हैंड, एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो एक कानून तोड़ने वाले व्यक्ति के एग्जाम्पल के रूप में सेट नहीं होना चाहते थे। मीन्स वो एक बैड एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे कि वो एक लॉ ब्रेकर थे। दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरे वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, इसलिए वो अपने काम को पूरा करना चाहते थे। रेंडर मीन्स होता है ऑफर देना। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसलिए उन्होंने उस ऑर्डर को ना मानने का जो डिसरिगार्ड किया था, जो डिसओबे किया था, वो इसीलिए किया था। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसा नहीं था कि कानूनी जो अधिकार के प्रति उनके मन में कोई कमी थी, कोई वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी कॉन्शियंस, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए उन्होंने जो वहाँ पर जजेस थे उनसे पेनल्टी के लिए बोला कि उनको इस बात के लिए पेनल्टी दी जाए, उनको उचित दंड दिया जाए। Okay students, I think it's clear to you. If you have any problem, you face any query, so put the comment in comment section. Please like the video. Thank you so much.